नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंगद। एग्ज़ाम लूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज इसके पहले फर्स्ट पार्ट में आपने देखा एक्टिव वॉइस के रोल। एक्टिव वॉइस क्या है, कैसे बनाते हैं, उसका महत्व क्या है, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी उसमें मैं बता चुका हूँ। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रोल को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों में, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई खर्च नहीं लगता है। तो अधिक से अधिक लोगों को तो पहुंचाइए, ठीक है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, ठीक है। सपोर्ट करिए, लाइक कर दीजिए और हमें भी आगे बढ़ाइए और आगे आप भी आगे बढ़िए, ठीक है। ध्यान आपको भी आप मिल रहा है, राइट। चलिए आज हम वॉज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर समय बचता है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी हम देंगे, हिंदी वर्जन यानी हिंदी रूप में। अच्छा, पहली बात है कि जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट को, उसे फर्स्ट पार्ट को आप ठीक ढंग से देख लीजिए, ठीक है। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल नियम होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कैसे बदलता है। आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा। सब्जेक्ट लगाते हैं, एक्टिव वॉइस का रूल जो होता है, सब्जेक्ट होता है, क्रिया का सेकेंड रूप होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने बताया कि अगर टेंस अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना, यानी ग्रामर का कोई भी रूल को आप नहीं समझ सकते हैं। इस पर टेंस को ठीक ढंग से पकड़ में, टेंस के बारे में मैंने कई वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए। सर्च कीजिए एग्जाम लॉग बाई टेंस बाई अंगद सर, ये सर्च करके देख लीजिएगा। और प्रेजेंट फ्यूचर ये सब कुछ लिख करके बाई अंगद सर लिख दोगे तो आपको आ जाएगा। या सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके ग्रामर वाले पोर्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट लगाते हैं, क्रिया के सेकेंड रूप लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हो, ठीक है। अब इसको क्रिया के सेकेंड रूप रहता है, ध्यान रहना चाहिए कि क्रिया के सेकेंड रूप है कि फर्स्ट रूप है, यानी वर्ब का हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए मैं तो करूँगा नहीं, आप ही लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको सेकेंड रूप जब होता है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें इज आर है, इज आर नहीं सॉरी, वाज वर और क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। इसका जिससे लिखा है ही रोट मी ए लेटर, ये क्रिया का सेकेंड रूप है, ये सेकेंड क्रिया का सेकेंड रूप है। ये तो इससे पता चला क्या है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्रियाओं को हमें याद करना होगा, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इसको हमें बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने लिखा ए लेटर वाज लगाएंगे, ये वचन का है तो वाज लगाएंगे, ठीक है। ताकि इसे क्रिया का थर्ड रूप रिटेन, रिटेन मी बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। इसके बारे में पहले पार्ट में बता चुका हूँ मैं। ये लेटर वाज रिटेन मी बाय हिम, ठीक है, राइट। अब मी के द्वारा ही बना सकते हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है ना। आई वाज रिटेन ए लेटर बाय हिम, ठीक है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। एक अच्छे और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक आध और देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, कविता सॉल्व माई क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करोगे, ये पूरा माई हिस्सा है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट के हिस्से में आते हैं, ठीक। तो इसको हम उठा करके हटाएंगे, यानी माई क्वेश्चन वाज हो जाएगा, सेकेंड रूप है, इस वजह से क्या होगा, वाज होगा। माई क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय कविता हो जाएगा।
ठीक है। कविता मैं बताया था इसके बारे में कि अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा तो यहाँ ईज हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये क्रिया के फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यहाँ ईज हो जाएगा। इसके बारे में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में मैं बताया था कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस आएगा तो क्या करोगे, तो यहाँ क्या करोगे, ईज करोगे। और यहाँ दे ब्रोक माई टॉय, TOY, तो माई टॉय वाज, ब्रोक का ब्रोकन हो जाता है, ब्रोकन बाई दे का क्या होता है, देन होता है, देन माई टॉय वाज ब्रोकन बाई देन। ठीक है, माई बॉय टॉय ब्रोकन बाई देन। अब आगे के लिए देखो, इंटरगेटिव में निगेटिव में देखो निगेटिव जगह है, वाई डिड नॉट सेंड मी मनी, दे डिड नॉट सेंड मी मनी, सॉरी दे डिड नॉट सेंड मी मनी। तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई डिड दे डिड नॉट सेंड मी मनी, दे डिड नॉट सेंड मी मनी। तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो मनी से भी बना सकते हैं और मे से भी बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं। दे डिड नॉट सेंड मी मनी, तो यहाँ आई से बना रहे हैं, तो आई वाज लग जाएगा, नॉट सेंड मनी बाय देम हो जाएगा। ठीक है, या इसको मनी से ही बना सकते हैं, तो मनी वाज नॉट सेंट मी बाय देम हो जाएगा। ठीक है, मनी वाज नॉट सेंट, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, मी है और मनी है, तो दोनों को आई के द्वारा बनाया। तो देखो यहाँ परिवर्तन क्या है, वहाँ डज लगाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहाँ इजरम लगा देते हो। जब डिड आ जाएगा तो क्या लगा देना, वाज वर्ब लगा देना, सिंपल सी बात है। बस वही है, केवल हमें याद करना है कि किस टेंस में कौन सी क्रियाएं लगती हैं। मैं बताया था ना, क्रिया का ही सब है, अंग्रेजी बोले तो क्रियाएं, टेंस बोले तो क्रिया। वर्ब जो है हमें टीलिंग से प्रिपेयर हैं, तो हम अंग्रेजी 80% सीख लेते हैं। ठीक है, बताऊंगा कि क्रियाओं का रूप कैसे है, कैसे परिवर्तन करते हैं। जो खास आप बोलने के लिए स्पेशल करा सकते हैं, पैसिव वॉइस में बोलने के लिए कैसे करेंगे। पैसिव वॉइस में अक्सर जो होते हैं इसके लड़के समझ नहीं पाते हैं, हम कैसे बोलेंगे पैसिव वॉइस में, कैसे रिटेन करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसका अर्थ क्या होता है, आएगा वक्त। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। पहले अधिक से अधिक सब्सक्राइबर दीजिए आप लोग, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लोग लाइक करें, हमारा भी प्रोत्साहन करें, मुझे भी एक्साइट करें कि हाँ लड़के देख रहे हैं, हमारी बात को पसंद कर रहे हैं, मेरा मेहनत सार्थक जा रहा है, तब तो ठीक ना। तो लाइक का सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिड हरी पीपल प्रिपेयर माई क्लॉथ, तो देखो यहाँ पैसे, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अक्सर लड़के माई आ जाता है तो माई से बना देते हैं, सिर्फ माई से नहीं, माई के बाद ये एग्जेक्टिव है, पोजेसिव एग्जेक्टिव है माई। तो माई एग्जेक्टिव के प्लेस पे होता है, सॉरी एग्जेक्टिव है, प्रोनाउन एग्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो माई है ना, तो माई के साथ क्लॉथ है, तो ये दोनों आएंगे साथ साथ। ठीक है ना, माई हुआ, ठीक है ना, हीज हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाँ ये सब आते हैं एक साथ मिल करके, एक से साथ आते हैं। ठीक ना, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ये एग्जेक्टिव है माई। माई क्या है, एग्जेक्टिव है, बताऊंगा इसके बारे में। तो देखो यहाँ माई क्लॉथ वाज, अब देखो सर अगर यह डिड है ना, शुरू में डिड है, तो वाज यहाँ पहले होगा, वाज माई क्लॉथ। ठीक है, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, लगता भी है, जानते भी हैं, प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाई हरी, क्या होगा, हरी होगा। ठीक है, इस तरह से जब आता है वाई वाट वाला जब आएगा, WS से शुरू होता है, तो इसको क्या करते हैं, देखो इसमें हिम भी है और क्या है, फोर भी है।
दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से बना सकते हैं। एक उससे देख लीजिए, मान लीजिए फूड से बनाए हुए, तो वाई वाज द फूड, ठीक है, सर्व्ड हिम बाय करीना, करीना, वाई वाज द फूड सर्व्ड हिम बाय करीना, ठीक है, देख लो, करेक्ट, वेरी सिंपल है। अब इसको बनाना शुरू तो करो। अब देखो फ्यूचर इंडिपेंडेंस मैं इसको बता दिया हूँ। मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं तो एक साथ ही बता देता हूँ, लेकिन इसके साथ भी क्रम वाइज बता दें कि लड़के अक्सर जो होते हैं कन्फ्यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, तिबारा बता दे रहा हूँ, हैं, ठीक है। अब फ्यूचर इंडिपेंडेंस देखिए, देखिए फ्यूचर इंडिपेंडेंस जो होता है, इसके एक्टिव वॉइस का रोल जो होता है, जो साधारण बनाने का रोल होता है, उसमें सब्जेक्ट लगाते हो विल या सेल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब विल का प्रयोग बाकी सबके साथ करते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हैं, इसका रूल जो बनेगा, अब इतना कुल याद करने की ज़रूरत नहीं कि इस तरह सिस्टम बनाएंगे, किसी एक और टेंस का हमें याद कर लो, बस एक और टेंस का याद कर लो, सिस्टम वही होता है। अब बार बार हर चीज़ के लिए ऐसे ऐसे याद करोगे तो फार्मूला है फार्मूला, तो ये तो हमारा लिखने का काम है, इतना याद करने की समझ में आ गया तो ठीक है। देखो अभी यहाँ वाज आ रहा था, एक वो स्ट्रक्चर एक बार याद किए, ये स्ट्रक्चर सभी में है, कोई भी टेंस आएगा इसी स्ट्रक्चर से चलता है, यही फार्मूला होता है। अब इसमें हर चीज़ के लिए थोड़ा ही हम याद करते हैं, यही हम फंस जाते हैं, यही हमें फंस जाते हैं कि हर किताबों में हर जगह ऐसे ही लिखा रहता है, हम हर चीज़ को याद करने की कोशिश करें, उसमें क्या दिया था याद गड़बड़ हो गया, उसमें क्या दिया था गड़बड़ हो गया, उसमें क्या, अब यहाँ नहीं बना पाते हैं, ठीक। तो उस पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, ये फार्मूले पर ध्यान मत दो, डोंट वरी, इसके बारे में डोंट केयर टू दिस फार्मूला इज नॉट इम्पोर्टेंट जो अंडरस्टैंडिंग, हमें अंडरस्टैंडिंग सेट हो गया तो हमें कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई प्रॉब्लमें नहीं होगी, कोई समस्याएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है। हम इसी फार्मूले पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम एगो टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले को केवल एक बार भी देख लो उसको, बस वही स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट होता है, डू डज होता है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो डिड होता है, ये सिस्टम इतना देखो ना, इतना ही बदलता है, देखो इतना है, बस इससे अधिक नहीं है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, बाय लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, ये सिस्टम होता है। दो ठे ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्रिया के तुरंत बाद एक ठे ऑब्जेक्ट लग जाएगा, फिर बाय लगेगा, दो ऑब्जेक्ट वाला बताया हूँ, जैसे ही रोट मी ए लेटर, तो मी भी है लेटर भी है, तो क्रिया के तुरंत बाद लेटर से बना हुआ तो क्रिया के तुरंत बाद मी लगेगा फिर बाय लगा होगा, ठीक है, देख लो इसमें दिखा रहा हूँ। तो ही विल प्लग द फ्लावर, देखो तो इसको हम बनाते हैं कैसे, ठीक है, द फ्लावर से बनाओगे द फ्लावर, ठीक है, और बिल बी लगा देते हैं इसमें, बिल भी एक क्रिया का थर्ड फॉर्म, देखो बी लगा दिए, स्पेशल बी लगा दिए उसमें, ठीक है। बिल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात ये होती है कि सभी में कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी टेंस हो, फ्यूचर में बिल और सेल हमेशा रहता ही है, ये तो बहुत आसान है इसको पहचानना कि इसमें रहता है तो टेंस, लेकिन भाई कौन सा टेंस है पहचानने के लिए थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग रहता है। तो द फ्लावर विल बी प्लक्ड हो जाएगा, प्लक्ड, ठीक, बाय हिम, ठीक है। अब देखो दूसरा देख लो एग्जाम्पल, सविता विल गिव मी ए लेटर, ठीक है। अब इसको दो ठे ऑब्जेक्ट है, देखो इसके द्वारा बनाएंगे, तो मान लो ए लेटर से बनाना चाहते हो तो ए लेटर, स्ट्रक्चर एकदम सेम है, यहाँ विल भी कर दोगे, विल भी, गिव पे क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, गिव पे क्या हो जाएगा, गिवन, विल भी के बाद यहाँ देखो ये लगा है, यहाँ गिवन हो जाएगा, यहाँ मी रहेगा, ठीक है, बाय
सविता हो गया। ठीक है। अब देखो मी के द्वारा ही बना सकते हैं, मी के द्वारा ही बना सकते हैं, तो मी के द्वारा आई, चूंकि आई हो गया, यहाँ बिल लगा तो बिल नहीं लगाएंगे, आई के साथ बताया था ना, आई जब लगाओगे तो सेल लगाओगे, यहाँ हो गया आई सेल बी गिवन, ठीक ना, ये लेटर बाय सविता, आई सेल बी गिवन ए लेटर बाय सविता, आई सेल बी गिवन ए लेटर बाय सविता। देखो ये दोनों तरीके से बना सकते हो। देखो यहाँ क्रिया के तुरंत बाद एक थी, यहाँ ऑब्जेक्ट था दो ठे, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट था, जब इससे बनाए हो मी है ना, ये दो ठे ऑब्जेक्ट है तो मी है, तो देखो यहाँ लेटर से बना दिए तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा रहा, स्ट्रक्चर सभी में वैसे सेम रहेगा। और ये लेटर से हम आई से बनाए तो देखो ये लेटर यहाँ, ये वाला लेटर का शक्कर के इसके पास आ गया, देखो ठीक है, ये वाला लेटर का शक्कर इसके पास आ गया। बस इस सभी में होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें याद करने की ज़रूरत है कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ और कैसे लगते हैं, बस इतना ही याद करना है। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव को देखो बिल मोहिनी ज्वाइन द जिम, बिल मोहिनी ज्वाइन द जिम, दिखाई नहीं दे रहा है, देख लो इसके एक बार देख लो, ऊपर कर दे रहा हूँ, बिल मोहिनी ज्वाइन द जिम, तो ये क्या होगा, बिल मोहिनी ज्वाइन द जिम, तो ये क्या होगा, अब देखो जिम है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब जिम के अनुसार होगा, तो यहाँ देखो सिर्फ बिल रहेगा, बिल द जिम, जिम बी रहेगा, बी ठीक है, क्या ज्वाइन करो, ज्वाइंड बाय मोहिनी, ठीक है, बिल द जिम बी ज्वाइन बाय मोहिनी, बहुत आसान। क्या इसमें डिफरेंस, जिम को अपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ बिल हमारा जिसका पास रहेगा क्योंकि जिम के साथ बिल लगेगा, बिल लगाते हैं इसमें एक्स्ट्रा, बताया हूँ फार्मूला में, ज्वाइन बाय मोहिनी। हमें यही याद करना है कि बिल और सेल में बी लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हो, बी लगाते हो, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हो, बी लगाते हो, पैसे वैसे में, ये ध्यान रखना है। क्या लगाते हो, बिल और सेल के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, बी ये हमेशा ध्यान रखना हो। क्रिया का थर्ड फॉर्म तो सभी में रहता है, कोई भी पैसे वैसे पढ़ोगे ना तो क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगेगा। सेल दे सर्व द क्वेश्चन, तब देखो इसको बनाओगे तब द क्वेश्चन से बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट लेकर के, तो यहाँ सेल को क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया, यहाँ दे है ना, बिल दे होगा, ठीक है, बिल दे सॉल्व द क्वेश्चन से बनाना चाहते हो, देखो यहाँ बिल द क्वेश्चन बी, देखो सब्जेक्ट के बाद बी लगा है, यहाँ भी देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आया है, ये देखो यहाँ ऐसे देखो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये चेंज होकर जब आया तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट जगह पर, यहाँ हो गया क्या, सब्जेक्ट, देख लो, ठीक है, इसे बिल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय टेन। अब देखो इसका, वाई विल रोहिणी नॉट राइट मी ए लेटर, ठीक है, वाई विल रोहिणी नॉट राइट मी ए लेटर, तो यहाँ देखो यहाँ बनाओगे वाई रहेगा, मी के द्वारा अगर बनाते हो, दो ठे ना ऑब्जेक्ट, तो मी के द्वारा बनाते हो तो यहाँ सेल हो जाएगा, वाई सेल, और मी के क्या हो जाएगा, आई, मी के क्या हो जाएगा, आई, इसका है ना, मी के क्या हो जाएगा, आई है, सब्जेक्ट की जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ना, सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो मी आई बदल जाएगा। बी बताया हूँ इसके पहले में फर्स्ट में बताया हूँ सारे रोल इसका कैसे बदलते हैं, तो दे सेल आई बी रिटेन हो जाएगा, रिटेन ए लेटर बाय मोहिनी, करेक्ट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखो इसका हिंदी वर्जन में दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लेकर के,
कि इससे पैसिव वॉइस को हम हिंदी तो तीनों टेंस का हम दिखा दे रहे हैं अभी आपको, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। अब देख लो इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में जो पहचान आएगी, जैसे जाता है, जाती है, जाते थे, जाते हैं, जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में जाता था, जाते थे, ऐसे आएगा, जाते थे आएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, जाएगी, ऐसे आएगा। तो हम उससे जानेंगे वो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। किस में जानेंगे, पैसिव वॉइस में हम उस सेंटेंस को जानेंगे। जैसे अब देखो, देखिए इसमें प्रश्न विद्यार्थियों द्वारा हल किए जाते हैं, तो वही नियम जो बनाए हुए हिंदी में, तो उसी द्वारा तो क्या करो, क्या हल किया जाता है प्रश्न में। तो यहाँ क्या कहें, प्रश्न है, पहले यह सब्जेक्ट टू प्लेस पे है, तो लिखोगे द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज सॉल्व बाय स्टूडेंट। भोजन किस द्वारा खाया जाता है, तो भोजन है ना, भोजन सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ करोगे द फूड इज ईट, खाया जाता था ना है, तो फूड वाज ईटेन बाय कृष्ण। समस्या प्रधान जी द्वारा हल किए जाते हैं, तो क्या करोगे, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय प्रधान। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अब पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट भी होता है, उसको भी मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आप अभ्यास करिए, अधिक से अधिक पुस्तकों के माध्यम से अभ्यास करिए। हम नियम बता सकते हैं, पूरी किताब तो का सोल्यूशन तो हम बता नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। नहीं, आप तो सिंपल से 30 मिनट 20 मिनट के वीडियो नहीं दे सकते हैं, तो 3-3 घंटे के वीडियो कहाँ से देखेंगे। तो थोड़ा सा देखा भी करिए। अब तो 2 मिनट 3 मिनट चालू किए, उसके बाद तुरंत बंद कर दिए, चलो ठीक है हो गया, हाँ बनाए हैं, देख लेंगे। तो ऐसे नहीं होता है, पूरा मनन से दिमाग लगा के उसे देखते हैं, इसमें दिमाग भी लगता है। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी है, वीडियो मैंने बना दिया आपको दिमाग में घुसा दिया, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि आपके बना दिया तुम टप दे आपके पास दिमाग में घुस गया, नॉट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो देख लिए। अब देखो विदाउट एजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो विदाउट एजेंट, देखो इसमें कौन पीट रहा है, ये नहीं है, किसके द्वारा हो रहा है ना। देखो सविता को रोज़ बुलाया जाता है, कौन बुलाता है नहीं मालूम है, लेकिन किसे बुलाया जाता है, किसे क्या का जवाब हम ढूंढते हैं, इसमें वही सब्जेक्ट होता है, उसी से शुरुआत करते हैं वाक्य का। किसे बुलाया जाता है, रविता को, यहीं से शुरू करेंगे। सोहन से क्लास में प्रश्न पूछे जाते थे, क्या पूछे जाते थे, प्रश्न, किससे, सोहन से, तो सोहन से ही बना सकते हैं और प्रश्न से ही बना सकते हैं। तुम आज स्कूल में पीटे जाओगे, किसे पीटे जाओगे, तो तुम होगा। ठीक है, तो अब देखो रविता को रोज़ बुलाया जाता है, तो किसे बुलाया जाता है, रविता ना, तो रविता इज कॉल्ड डेली। सोहन से क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लिख लो, तो किसे पूछे जाते हैं, सोहन से भी बना सकते हो और प्रश्न से भी बना सकते हो। तो द क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं इसी से, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू सोहन इन क्लास। ठीक है, तुम आज स्कूल में पीटे जाओगे, तो यू will be beaten in class today. You will be beaten in class today. सविता को रोज़ बुलाया जाता है, ठीक है, सविता इज कॉल्ड डेली।
डेली है, DAILY, डेली है। सोहन से क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या होगा? तो क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू सोहन इन क्लास। तुम आज स्कूल में पीटे जाओगे, यू विल बी बीटेन इन क्लास टुडे। ये बनाते हैं हम क्या? पैसिव वॉइस को अंग्रेजी विदाउट एजेंट। विदाउट एजेंट मैंने इसमें द्वारा नहीं है, यानी कौन पीट रहा है इसकी जानकारी नहीं है। देखो, सविता को रोज़ बुलाया जाता है, अगर इंडिफिनिट बना दोगे नियम से, सविता कॉल्स डेली, तो सविता कॉल्स डेली कर दोगे। अब यहाँ देखो बना दिए, अगर सविता है ना, रविता कॉल्स डेली, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बना दिए तो यह सविता रोज़ बुलाती है, रोज़ बुलाती है, ये अर्थ हो जाएगा, ठीक ना। तो सविता रोज़ बुलाती नहीं है, सविता को रोज़ बुलाया जाता है, यानी कोई व्यक्ति दूसरा है बुलाने वाला, यानी क्रिया का जो काम है ये सविता नहीं कर रही है, सविता नहीं, कोई काम बुलाने वाला कार्य कोई हम कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पैसिव वॉइस होगा। इसे कहते हैं विदाउट एजेंट। अब यहाँ करोगे कि टीचर द्वारा सविता को रोज़ बुलाया जाता है, तब तो सही है, सविता को टीचर द्वारा रोज़ बुलाया जाए तब तो क्या है, बाय के द्वारा प्रयोग करोगे पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ विदाउट एजेंट है, समझ पा रहे हो? तो जहाँ जाता है जाती है, तो हाँ क्या और किससे का जवाब लेकर के हम शुरुआत करते हैं वाक्य का, ये ध्यान रहे। सविता को रोज़ बुलाया, किससे बुलाया जाता है? सविता, तो वहाँ शुरुआत करेंगे ऐसे, जब जाता है जाती है। अब यहाँ नहीं है कि मैं घर जाता हूँ, ये तो सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड है, ध्यान में रखना है। सोहन से क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं, सोहन वाज आस्क्ड टू क्वेश्चन इन क्लास, ठीक है। तुम आज स्कूल में पीटे जाओगे, किससे पीटे जाएंगे? सोहन को। तुम, तो यू विल बी बीटेन इन क्लास टुडे। तो अब इस तरह से हमें ध्यान में बात रहना चाहिए कि किससे हम बनाते हैं, ये विदाउट एजेंट है, ठीक ना। अब हम नेगेटिव भी आएगा तो देखो यहाँ नॉट, सविता को रोज़ नहीं बुलाया जाता है तो नॉट लगा दे, इसके बाद नॉट लगा दोगे। सोहन से क्लास में रोज़ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड टू क्लास इन टू सोहन इन क्लास, ठीक है। तुम आज स्कूल में नहीं पीटे जाओगे, यू विल नॉट हो जाएगा, बिल के बाद तुमने क्या होगा, उसके बाद बी लगेगा, बीटेन इन क्लास, ऐसे बनाते रहते हैं। क्वेश्चन वाला पहले आ गया कि क्या सविता को रोज़ बुलाया जाता है, इज है, तो इज यहाँ आ गया, इज सविता कॉल्ड डेली, ठीक ना, इज रविता कॉल्ड डेली। क्या सोहन से क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या करोगे, वाज क्वेश्चन आस्क्ड टू सोहन इन क्लास, शुरू में हो जाएगा, वाज को पहले कर दोगे। बी लगेगा, तुम आज स्कूल में पीटे जाओगे, तो यू विल यू बी बीटेन इन क्लास, बस सिंपल सी बात है। उसी तरह वाई आ जाएगा विषय में, तो क्या करोगे, जैसे बनाते थे वैसे, केवल ये क्रिया इधर आएगी, वाई लिख दोगे यहाँ। जैसे सविता को रोज़ बुलाया जाता है, ऐसे लिखा है, तो सविता को क्यों रोज़ बुलाया जाता है, तो जब यहाँ होगा तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ क्या करोगे, वाई इज रविता हो जाएगा, रविता, बाकी काल डे हो जाएगा, डेली। यहाँ से हाई हट जाएगा, और यहाँ से वाई इज रविता कॉल डेली, बस इतना ही। उसी तरह से इसमें सोहन से क्लास में क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या करोगे, यहाँ वाई वाज, ठीक है, क्वेश्चन, अब यहाँ से हट जाएगा, यहाँ वाज इधर बाहर आ गया, वाई वाज क्वेश्चन आस्क्ड टू सोहन, ये नहीं रहेगा यहाँ। बस इतना ही है, स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल हमें दिमाग में सेट करना होता है, हम सेट नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हमारा अंग्रेजी टफ रहता है। तुम आज स्कूल में पीटे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, तुम आज स्कूल में क्यों पीटे जाओगे, तो वाई, यहाँ हो जाएगा क्या, वाई विल, ठीक है, यहाँ कट जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा, अब फिर बी हो जाएगा, बीटेन यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, ये वाला वाक्य, वाई विल यू बी बीटेन इन क्लास टुडे, वही वाला आ गया। तो हमें चेंज क्या करना है, हमें जैसे चेंज नहीं करना है, बस वही नियम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो शुरुआती वाला नियम है, उसी नियम के तहत एक है, हमें सिर्फ ध्यान में बैठा करके ठीक ढंग से देखें। पहले तो आप लोग टेंस के पहले ठीक ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, उसको रूल को देख लीजिए,
बहुत रूल लंबा चौड़ा नहीं है, मैंने बहुत शार्ट में संक्षिप्त में ट्रिक के माध्यम से बताया है। उतना ही जानने की ज़रूरत होती है, वही दिमाग में बैठा रहो, परमानेंट पड़ा रहेगा। और किताब के माध्यम से बहुत सारे रूल पढ़ोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, वो हमेशा भुलवाता रहेगा, भुलवाता रहेगा। क्योंकि मैं जितना समझा रहा हूँ किताब में लिखा भी जाता है। भाई किताब है, किताब में जो भी कुछ कहना चाहता है वो किताब में लिखेगा, लिखेगा। लिखेगा तो बड़ी किताबें होगी, मोटी मोटी किताबें होगी। लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लिख नहीं रहा हूँ, वो समझा कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझ में आया तो इस चीज़ को देख लेना। ये प्रेजेंट मैंने तीनों बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये तीनों एक्टिव वॉइस की मैं बात कर लिया हूँ। है एक्टिव वॉइस बहुत सारे हैं, टेंस वाला अभी ख़त्म कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे एक्टिव वॉइस है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिएगा क्या, पैसिव वॉइस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग एग्जाम लोग, और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके दीजिए, शेयर करके दीजिए, कम से कम आशीर्वाद तो दीजिए। आप ही लोग मेरे माई बाप हैं। ठीक है।